हेलो मेरे प्यारे मित्र, का हालचाल। मैं आमिर आपका फिर से स्वागत करता हूँ स्मार्ट स्टडी विथ आमिर पर। आज हम लेकर आए हैं मैथ्स के A7 अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपका A7 परीक्षा में हेल्प करेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि A7 परीक्षा से रिलेटेड वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और हाँ, घंटा के बटन को भी दबाएं क्योंकि यहाँ मिलता है स्टडी का स्मार्ट सॉल्यूशन। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया करते हुए बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न को। चलिए, सभी प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से आ सकता है बहुत ही ज़्यादा प्रश्न। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ए पी 3, 1, -1, -3 के लिए क्रमशः प्रथम पद ए और सार्वंतर डी क्या होगा। तो इसका एक इसके लिए ये फॉर्मेट में रहता है। ये जो नंबर है ये फॉर्मेट में रहता है A1 A2 और A3 A4 के फॉर्मेट में ये रहता है। और हम A1 को ही ए यानी प्रथम पद कहते हैं। A1 को ही प्रथम पद हम लोग कहते हैं। तो ये हमारे पास प्रथम पद क्या हो जाएगा, 3। हमारे पास प्रथम पद 3 इसका हो जाएगा। और डी निकालने के लिए हमको एक फार्मूला का यूज़ करना होगा। तो वो फार्मूला है डी बराबर A2 माइनस A1 दिया हुआ है 3 और A2 है 1। तो हमारे पास पहले है A2 क्या हो जाएगा 1 माइनस A1 क्या है 3। एक में से 3 जाएगा तो माइनस में 2। हमारे पास निकल के आ गया 3 कोमा -2 आ गया है निकल के मेरे पास। हमारे पास प्रथम पद हमारे पास 3 और सार्वंतर डी -2 निकल के आ गया है हमारे पास। तो इसका हो जाएगा 3 -2। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में हमारा जवाब दिख रहा है 3 -2। ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, ए पी 3, 7, 11 डॉट डॉट का कौन सा पद 31 है। तो पहले हम लोग डी निकालने का मतलब सार्वंतर निकालने का सूत्र हम लोग तो जान ही गए A2 - A1। तो उसको हम लोग A1 के फॉर्मेट में करके A2 माइनस है A2 7 माइनस A1 3, 7 में से 3 गया तो 4 हमारे पास डी आ गया है 4। डी बराबर में 4। अब हम लोग एनवा पद निकालना है हम लोग को। तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम एनवा पद को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये फॉर्मूला के थ्रू एनवा पद निकालते हैं। ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, ए एन बराबर 31 है। तो ए एन बराबर 31 बराबर ए दिया हुआ था। तो ए है हमारे पास 3 प्लस n-1 एन हम लोग को एन वापस निकालना है। तो यही रहेगा, कुछ नहीं होगा इसमें। इंटू डी हमारे पास क्या आया था 4। तो इंटू डी 31 में से वो पक्षांतर करेंगे, 3 को इधर पक्षांतर करेंगे बराबर से इधर। तो प्लस के 3 है तो इधर आके माइनस के 3 हो जाएगा बराबर n-1 इंटू 4। डी की जगह में 4। चलिए 31 में से 3 तो 28, 31 में से 3 गया तो 28। तो बाकी n-1 इंटू 4 हमारे पास क्या है 28 बराबर n-1 इंटू 4। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं उसी का। 28 क्या था, 28 बराबर n-1 इंटू 4। हमारे पास यही था। 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो गुना में है तो इधर आके बट्टा में हो जाएगा यानी भागा में हो जाएगा बराबर n-1 4 एकम 4 काटेंगे, इसको कटेगा तो 4 एकम 4 और 7 चुका 28। यहाँ पर 7 बराबर n-1 इंटू डी। 1 को इधर पक्षांतर करेंगे 7 प्लस 1 बराबर इजिकल टू n। तो n बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 7 को और 1 को जोड़ेंगे तो 8 हमारे पास n के रूप में 8 हमारे पास n वापस आ जाएगा n बराबर में 8। तो 8 कहीं दिख रहा है क्या, ए में 10 दिया हुआ है, बी में 7 और सी में यहाँ पर 8वां पद। इसका राइट आंसर 8वां पद यहाँ है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा सवाल, ए पी 3, 13, 19 डॉट 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 205 में कितने पद हैं। 205 में कितने पद। चलिए इसको भी उसी ए एन वाला मतलब ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्मेट में करके इसको भी सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले डी सार्वंतर ज्ञात करते हैं। 13 में से
A2 हो जाएगा हमारा 13, A1 हमारा हो जाएगा 7, 13 में से 7, A2 माइनस A1 बराबर में 13 में से 7 जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6, D बराबर में 6 हमारा आ गया, D बराबर 6। अब AN वाला फॉर्मूला लगाते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN हमारे पास कितना दिया हुआ है तो 205, 205 यहाँ पर है 205, तो हम लोग AN बराबर 205, 205 बराबर A बराबर कितना हमारे पास दिया हुआ है 7, यहाँ पर A1 के रूप में, यहाँ AP के बगल में दिया हुआ है 7, तो A हो जाएगा हमारा 7 प्लस N-1 हमारा हम लोग को N-1 यानी N पद निकालना है तो N-1 रहने देंगे, और D हमारा क्या दिया हुआ था 6, तो गुना में हम लोग 6 लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, 205 और माइनस के 7 को इधर करेंगे, प्लस के 7 है तो इधर आके पक्षांतर में होकर के 7 माइनस के 7 हो जाएगा, इक्वल टू N-1 इंटू 6। 205 में से 205 में से 7 घटाएंगे तो 198 बचेगा, 198 बराबर N-1 इंटू 6। अब 198 आया, 198 बराबर N-1 इंटू 6 हमारा आ गया ये 6। अब आगे देखते हैं, 198 को इधर करेंगे, 198 6 को इधर लेंगे, 6 को इधर लेंगे, वो 6 को जो गुना में था उसको 6 को इधर लेंगे तो भागा में यानी बाटा में हो जाएगा, बराबर N-1 ये बच जाएगा, 6 कम 6 और 6 3 18 और 6 3 18, 33 बार में कट जाएगा, 33 बराबर N-1 हो जाएगा, 33 एक उधर है इधर आएगा तो 33 प्लस में 1 बराबर N, 34 बराबर में N, ये हमारा हो जाएगा 34 बराबर में N, ये तो N बराबर हमारा क्या हो जाएगा 34, जो हमारे N पद के रूप में होगा 34 कहीं दिख रहा है क्या, हमारा तीसरा सवाल का देखते हैं, 34 कहीं दिख रहा है क्या, 34 हमारे पास B दिख रहा है, B के रूप में 34 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे, AP 24, 21, 18 का सार्वअंतर क्या होगा, ये तो बहुत ही आसान है, देखते हैं। D इसका निकालने के लिए बोल रहा है, D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 बराबर, A2 हमारे पास क्या है 21, A3 है 18 और A1 है 24, तो A2 क्या है 21 माइनस A1 कितना है 24, A1 24 यहाँ पर है तो 24 कर देंगे, 24 में से 21 24 में से 21 क्या माइनस के 3, D बराबर माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस के 3 कहीं दिख रहा है क्या, AP 24, 21, 18 का सार्वअंतर -3 हो जाएगा, कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ D में दिया हुआ है -3, यहाँ है राइट आंसर इसका हो जाएगा D। यदि AP का nवां पद AN बराबर 4n प्लस 3 है तो AP का 5वां पद का मान निम्न में से चुने, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, n निकालने के लिए बोला है, तो n बराबर दिया हुआ है 5, n बराबर 5 दिया हुआ है, और यह है AN बराबर 4n प्लस 3, रुकिए थोड़ा सा फिर से, AN बराबर 4n प्लस 3 और 5वां पद यानी nवां पद दिया हुआ है हमारे पास 5, हम लोग n की जगह में रखेंगे, बराबर करके n की जगह में रखेंगे 4 इंटू 5 दिया हुआ है हमारे पास, प्लस में 3 बराबर 4 5 20 प्लस इधर है हमारे पास 3 बराबर 20 प्लस 3 करने पर 23 हो जाएगा, AN बराबर 23 हो जाएगा, हमारा आंसर 23 कहीं दिख रहा है क्या, 23 हमारा हो जाएगा ये 23 हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, तो ये हमारा हो जाएगा 23। आगे नहीं देखते हैं अभी। थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो पर यहाँ तक बने रहे हैं, इसलिए अगर आपको ये मैथ्स SA1 का वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगला वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।